मैं आलोक कुमार। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगर कोई रेखा के साथ और कोई उसी के साथ सहायक रेखा चलती है तो क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और आप सभी लोग अपने अपने हाथ को ज़रूर देखिएगा। क्या हुआ। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे लाइन से रिलेटेड। अब ये हमारी जीवन लाइन है, ठीक है। अगर इस जीवन लाइन के साथ आपकी कोई सहायक लाइन ऐसे चलती है, ठीक है, या ये मस्तिष्क लाइन है, इसके साथ भी कभी कदार आपको दिखेगी डबल लाइन, इसके साथ भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली आपको ये शुक्र क्षेत्र के पास आपको इस टाइप से लाइनें दिखेंगी। जो ऐसे साथ में लाइनें चलती हैं जीवन रेखा के साथ दोस्तों, ये बहुत ही शुभ होती हैं, यानी कि आपको सहायक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये लाइनें बनती हैं ये, ठीक है। ये जिस एज तक आपको सपोर्ट करती हैं उस एज तक आपके कोई भी काम में व्यवधान नहीं पड़ेगा, सक्सेस और सफलता के लिए होता है दोस्तों। अब अगर दोस्तों जीवन रेखा छोड़ के, देखिए ये जीवन रेखा है, अगर ये लास्ट में डिवाइड होती है तो इसका मीन्स अलग होता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की मस्तिष्क लाइन जाकर दो जगह डिवाइड होती है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फल और अच्छा फल माना जाता है। और यही अगर आपकी हृदय रेखा ये है, हृदय रेखा भी अगर दो जगह लास्ट में डिवाइड होती है तो ये भी बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जीवन लाइन पर अगर दो जगह डिवाइड होती है दोस्तों तो ये अच्छा नहीं होता है। और किसी भी लाइन में लास्ट में दो जगह डिवाइड होती है, मान लो भाग्य रेखा भी अगर दो जगह डिवाइड होती है तो ये भी शुभ, बहुत ही शुभ अच्छा फल माना जाता है। अब दोस्तों इसी की बात करते हैं। अगर यहाँ से हमारी भाग्य रेखा निकलती है दोस्तों, और भाग्य रेखा के साथ साथ अगर इस टाइप से ऊपर की ओर लाइनें आपकी दिखाती है भाग्य रेखा पे, तो आप समझ लीजिए अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा, बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। और अगर यही लाइनें दोस्तों, ठीक है, नीचे की ओर इस टाइप से अगर आती हैं तो ये शो करेगा कि इनकी पत्नी की मृत्यु बहुत नज़दीक है, जिस एज पर ये नीचे की साइडें लाइनें करेंगी, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ही हमारे शरीर को और हमको चलाती है, ठीक है। तो जीवन रेखा से रिलेटेड चीज़ों को आपने अभी जाना है और हम आगे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारी जीवन रेखा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर मस्तिष्क लाइन पर इस टाइप से द्वीप जैसे आपको जंजीर जैसे नज़र आएगी, ठीक है। अगर किसी के भी लाइन पर, मस्तिष्क लाइन पर अगर जंजीर नुमा यहाँ पर इस क्षेत्र पर बनता है तो ऐसे लोग बहुत ही शंका, यानी कि शंकालु किस्म के होते हैं और अस्थिर चित्त वाले होते हैं। इनका मन मस्तिष्क जो है वर्कआउट अच्छा नहीं करता है। और अगर ये कहीं टूट भी जाए लाइन, अगर, ठीक है, इस टाइप से अगर मस्तिष्क लाइन टूट जाती है तो ये भी अशुभ फल होता है, अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग हर काम में जल्दबाजी करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इनका ईगो इनको हर्ट हमेशा करता है जब जंजीर नुमा ये होती हैं, ठीक है। इस एज पर इनको शारीरिक मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ना, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो कुल मिला के जंजीर नुमा वाला ये शेप अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। और एक चीज़ आपको दोस्तों बता दें, बहुत से पंडित बताते हैं कि महिला का हाथ लेफ़्ट देखो तो उनका देखो, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, अगर लेफ़्ट हाथ, आपका जो लेफ़्ट हाथ होता है ये आपके भूतकाल यानी पास्ट के बारे में आपके बताता लेफ़्ट हैंड। और जो राइट हैंड होता है दोस्तों, ठीक है, जो आपका जिस हाथ से आप वर्कआउट करते हैं राइट हैंड से, यानी दाहिना हाथ, वो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को इंडिकेट करता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपका बायां हाथ आपके भूतकाल यानी पास्ट को बताता है, ठीक है। और जो आपका राइट हैंड यानी दाहिना हाथ जो होता है, सीधा हाथ, वो आपके फ्यूचर को बताता है, यानी भविष्य को और वर्तमान को। दोस्तों, अगर यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग वर्कआउट लेफ़्ट हैंड से भी करते हैं तो दोस्तों उनका हैंड लेफ़्ट ही देखेंगे हम। जो लोग अपना काम या लिखने का काम या जो भी काम चीज़ें करते हैं, ज़्यादातर लोग काम राइट से ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेफ़्ट से ही काम करते हैं, तो उनका मित्रों हम हाथ लेफ़्ट देखेंगे।
आप सभी ने यह वीडियो वॉच किया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप में से कोई लोग भी वीडियो देखकर अगर आप लोग अपना हाथ रीड कराना चाहें तो मित्रों ज़रूर संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।